बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर गली मोहल्ले इलाके गांव शहर मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने में हर कोई मुनाफे की बात करता है, फ़ायदे की बात करता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है, और नुकसान की बात करता है जिसको इंग्लिश में लॉस कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का एक अहम टॉपिक है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीपीएससी हो या फिर एफपीएससी या फिर एनटीएस, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी रिटन टेस्ट जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन इन्वॉल्व है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। Yes, dear students, today we are going to discuss that unique and precious topic of mathematics and that is profit and loss. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक शर्ट ख़रीदी 500 रुपीज़ की और उसको 600 रुपीज़ का बेच दिया तो आपको हर एक को पता चल जाएगा कि 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? आपको 20% प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपने 500 की शर्ट ख़रीदी और 400 की बेच दी तो यकीनन आपको 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। और ये कितने परसेंट लॉस हुआ? आपको 20% लॉस हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपीज़ का परचेज़ किया और आपने ये किसी को 25,000 का बेच दिया तो आपको 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और आपको ये 25% प्रॉफिट हुआ। और अगर आपने 20,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन ख़रीद कर 15,000 का 15,000 रुपये का बेच दिया तो आपको 5,000 रुपये का नुकसान हुआ और ये 25% नुकसान हुआ। आपको बेटे पहले मैं 4 फार्मूले बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम हैं। आपने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल होता है। पहला फार्मूला है, अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट मैंने मुनाफा, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसा कि अभी मैंने आपको एक शर्ट की मिसाल दी, आपने 500 रुपीज़ की शर्ट ली, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और आपने वो किसी को 600 की बेच दी। बेचने का मतलब है सेल करना, ये है सेलिंग प्राइस। This is the formula and now just substitute the values, just put the values in the given formula। आपने रुपीज़ 600 की बेची और आपने ली थी 500 रुपीज़ की। 600 में से 500 निकालें तो कितना बचता है? 100। आपको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और अगर आपको पेपर में ये कहा जाए आपका सब्जेक्ट उर्दू है या पंजाबी, एजुकेशन है या फिर पर्शियन, आपको पेपर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए, आपको 500 की आपने शर्ट ली, आपने 600 की उसको बेचा, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आपको फार्मूला याद होगा, आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ तो आपने फार्मूला याद कर लेना है। प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं दैट इज़ न्यूमरेटर और इसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और आपने बेटे मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने शर्ट कितने की ली थी? 500 की ली थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर मैं ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दूं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, आपको 20% फ़ायदा हुआ। पूरी दुनिया में बात की जाती है मुनाफे की, फ़ायदे की।
आपको वो शर्ट 600 रुपये में बेचने के बाद 20% का फ़ायदा हुआ। ये दो फॉर्मूले आपको मैंने लर्न करवाए और मैंने आपको दुनियावी बड़ी सिंपल एग्जांपल से मैंने आपसे बात की और आपको मैंने ये टॉपिक का बताया। अब मैं आपको दो नेक्स्ट फॉर्मूले बताता हूँ। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने एक शर्ट ख़रीदी थी 500 रुपीज़ की, आपने इसको 400 का बेचा। अब आपने 500 रुपीज़ की ली थी और आपने इसको 400 का बेचा। आपको कितना लॉस हुआ? 500 में से 400 निकाले, आपको 100 रुपये का लॉस हुआ। आपने फॉर्मूला लर्न किया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये होता है लॉस का फॉर्मूला, नुकसान का फॉर्मूला। आपने वैल्यूज़ को पुट किया बेटे, आपके पास 100 रुपीज़ आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। इसमें लॉस को ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। आपको कितना नुकसान हुआ था? 100 रुपये का। आपने शर्ट ली थी 500 की, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 20% आपको नुकसान हुआ। आपने 4 फार्मूले लर्न किए। आपको मैंने फार्मूला बताया कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जस्ट वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा पेपर में, आपका प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। और अगर आपने प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है तो प्रॉफिट को ऊपर रखें, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह अगर आपने लॉस बताना है, नुकसान कब होता है? जब चीज़ ख़रीदी हो, अगर आपने 500 की ली और वो 400 की बिके, बेचने की कीमत कम हो ख़रीदने की कीमत से, तो इसका फॉर्मूला आपने ये लर्न किया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर आ गया। और अगर आपने लॉस परसेंटेज बतानी है तो लॉस को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। आपका आंसर आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत बड़े अहम 5 सवाल। अ बैग कॉस्ट्स ₹2800। इसका मतलब है कि एक बैग की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2800 रुपीज़ है। इफ़ द बैग इज सोल्ड सेल की दूसरी फॉर्म है बेचा, और उस बैग को बेचा गया फॉर 3500 रुपीज़। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस जो है 3500 रुपीज़ है। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता चल गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने कितने का बेचा? 3500 रुपये का, माइनस आपने ख़रीदा कितने का था बैग? 2800 रुपये का। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 700 रुपया जवाब आता है। आपको वो बैग बेचने पर 700 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब हमने बतानी है प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पेपर में फॉर्मूला याद होगा, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और जितने की चीज़ ख़रीदी हो, कीमत ख़रीद इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, उससे डिवाइड करते हैं बेटे, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान। आपको प्रॉफिट हुआ 700 का, आपने ख़रीदा कितने का था? 2800 का, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो गए इन 2 ज़ीरो से। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। आपको 25% का प्रॉफिट हुआ।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे बेटे। अ बैग कॉस्ट 2800 रुपीज़। आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹2800 है। इफ़ द बैग इज सोल्ड फॉर 2450 रुपीज़। आपने जो 2800 रुपये का बैग लिया था वो 2450 रुपये का बेच दिया। इसका मतलब है अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹2450 रुपये। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ और ये कॉस्ट प्राइस का कितने % है। आपको पता है, आपको याद होगा पेपर में लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपने जितने का लिया माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, ₹2800 माइनस ₹2450 रुपीज़। आपको कितना नुकसान हुआ, अगर मैं 2800 रुपये में से 2450 निकालूं आपको 350 रुपये का नुकसान हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने लॉस परसेंटेज भी बतानी है। लॉस परसेंटेज आपको फॉर्मूला याद है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। आपने लॉस को ऊपर रखा, 350 है और कॉस्ट प्राइस है 2800 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिए। ये दोनों 7 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 और 0, ठीक है। ये 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 12.5 ज़ा। इसका मतलब है आपको 12.5% का नुकसान हुआ। आपने जो बैग 2800 रुपये का ख़रीदा था उसको 2450 रुपये का बेचा, आपको 350 रुपये का नुकसान हुआ और ये 12.5% नुकसान है कॉस्ट प्राइस का। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A car which costs 7,84,000 रुपीज़। एक गाड़ी है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 7,84,000 रुपये। बहुत अहम क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7,84,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। बेटे आपको 6% लॉस हुआ। 6% ऑन द कॉस्ट प्राइस। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। अगर आप आंखें बंद करके सोचें कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आपको लॉस का फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि इसमें लॉस की बात हो रही है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, मैं लॉस की बात करूंगा। अभी हमने डिस्कस किया, हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है बेटे, कभी रटा ना लगाइएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं इधर, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपको लॉस की वैल्यू भी नहीं पता और आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस, आपको ये वैल्यू पता है और वो है 7,84,000 रुपये और आपने ये निकालनी है पेपर में सेलिंग प्राइस। तो लॉस आपको नहीं पता और सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पता है कि उस गाड़ी की कीमत 7,84,000 रुपये है। जब आप लॉस निकाल लोगे तो फिर आपको लॉस भी पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस भी। तो आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कितने की बिकी गाड़ी जिस पर नुकसान हुआ 6%, इसको निकालने के लिए आपको लॉस निकालना पड़ेगा और बड़ा आसान है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है ना, वो गाड़ी
7,84,000 रुपये उसकी कीमत है, 6% उस पर लॉस हुआ, तो देखें लॉस आप निकाल सकते हैं, कितनी आसान इन्फॉर्मेशन है। 6% लॉस हुआ ऑन 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस। वो कह रहे हैं, इंग्लिश में सवाल में कहा जा रहा है द लॉस इज 6% ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो बताई हुई है, उसका 6% नुकसान हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये का 5% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 5%, इसको लिखते ऐसे हैं मैथमेटिकली, ऑफ 100। ज़ुबानी भी बता सकते हैं, 100 का 5% 5 रुपये होता है। तो अब देखना, अब इसका आंसर 5 आएगा। इस निशान का मतलब है कि डिवाइड में 100 है, 5/100, 5 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 5 जवाब आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 18% बताएं 100 का, 18 जवाब होगा। अगर इसको निकालना पड़ जाए 18% ऑफ 100, तो 18/100 किया मल्टीप्लाई बाई 100 किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या पता चला, जब भी किसी की कोई परसेंटेज निकालनी हो, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है सवाल में, नुकसान कितना हुआ, 6% कॉस्ट प्राइस का, तो 6% का मतलब है 6/100 मल्टीप्लाई बाय जो कीमतें खरीद थी वो ये थी 7,84,000 रुपीज़। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब आपने कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ₹47,040 आपको बेटे जो नुकसान हुआ वो 47,040 रुपये का नुकसान हुआ। आपने गाड़ी 7,84,000 रुपये की ली थी, उन्होंने कहा कि 6% नुकसान हुआ, तो 6% का मतलब है 6 तकसीम 100। इस निशान का मतलब है कि 6 तकसीम में 100 है, मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू जिस पर परसेंटेज निकालनी है। आपको गाड़ी पर 47,040 रुपये का नुकसान हुआ। अब आपका असल टारगेट क्या है, वो बिकी कितने की, जो 7,84,000 की ली थी, जिस पर 47,040 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये बेटे हमारा फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। जो मैंने आपको याद करवाया, लॉस आपको कितना हुआ, दिस इज़ द वैल्यू 47,040 रुपये का इज़ इक्वल टू, आपने ख़रीदी कितने की थी, 7,84,000 की माइनस एक्स। जो वैल्यू ना पता हो उसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स कह लें, वाई कह लें, जी कह लें। अब बेटे देखें, ये एक्स यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू वहाँ के माइनस हो जाएगी। 7,84,000 में से आपने 47,040 रुपये को अगर माइनस कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कितने की बिकी है। आपकी गाड़ी बिकी है 7,36,960 रुपये की। कोई मुश्किल नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन था। आपको कीमतें ख़रीद दी हुई थी गाड़ी की जो कि 7,84,000 रुपये थी। उसके बाद आपको एक हिंट दिया हुआ था, आपको नुकसान हुआ 6%, तो हमने वो 6% निकाल लिया कॉस्ट प्राइस का, वो निकला 47,040 रुपये। फिर हमारा असल टारगेट था सेलिंग प्राइस। हमें फार्मूला याद था लॉस का, हमें 2 वैल्यू पता चल गई, लॉस की वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। हमने इनको सॉल्व किया और हमें कीमतें फ़रोख्त पता चल गई जो कि सेलिंग प्राइस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएस का, पीपीएससी का और एफपीएससी का। तमाम सब्जेक्ट्स के बच्चे बेटे इस लेक्चर को नोट करें, इसको लर्न करें और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ गोल्ड चेन विच कॉस्ट्स 5 लाख रुपीज़। एक सोने की चेन है जिसकी कीमतें ख़रीद 5 लाख रुपए है। इज़ सोल्ड, उसको बेचा गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 27% ऑन द कॉस्ट प्राइस।
पिछले सवाल में कहा था गाड़ी पर 6% नुकसान हुआ। अब सोने की चेन 5 लाख रुपए की है, आपने उसको बेचा, अब आपको फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट हुआ वो बता दिया, 27% प्रॉफिट हुआ ऑफ कॉस्ट प्राइस। 5 लाख का 27% निकालेंगे, उतना आपको फ़ायदा हुआ। अगली इंफॉर्मेशन है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। बहुत अहम सवाल, इसमें भी कहा जा रहा है सेलिंग प्राइस निकालें। जस्ट अपने फॉर्मूले को रिवाइज करें। पिछले क्वेश्चन में मैंने लॉस का फार्मूला आपसे डिस्कस किया था, अब इसमें चूंकि प्रॉफिट का जिक्र है तो फ़ायदे का फार्मूला क्या होता है आपको आता है। अभी मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में भी वही है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस बतानी है, प्रॉफिट नहीं पता। लेकिन एक हिंट दिया हुआ है उसने कि प्रॉफिट कितना हुआ, 27% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आप इसमें से भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह निकाल सकते हैं, 27% ऑफ 5 लाख। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं। आपने प्रॉफिट बताना है, अगर 27% हुआ आपको सोने की चेन की कीमत पर जो कि 5 लाख थी, इसको आप निकाल सकते हैं। इस निशान का मतलब है कि आप तकसीम में डिवाइड में 100 लिखेंगे, ऑफ मैंने मल्टीप्लाई 5 लाख 5 लाख रुपीज़, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब आपने 5000 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। एक 1,35,000 का आपको मुनाफा हो रहा है उस चेन को बेचने पर। अब आपको आपका असल टारगेट याद आ गया, दिस इज़ माय टारगेट। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो मैंने आपको शर्ट की एग्जांपल दी थी, जो मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी, वो बड़े इजी क्वेश्चन थे। उनमें आपको सेलिंग प्राइस पता थी, कॉस्ट प्राइस पता थी, जस्ट फॉर्मूले में पुट करते थे, आंसर आ जाता था। अब आपको प्रॉफिट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, आपने सेलिंग प्राइस बतानी है। प्रॉफिट आपको हुआ, मैं इसके नीचे पुट कर रहा हूँ 1,35,000 रुपया इज इक्वल टू, सेलिंग आपको नहीं पता, इसको एक्स कह देंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस आपने वो ली थी 5 लाख रुपए की, इनको इसको वहां जाके प्लस कर दें 1,35,000 में, तो ये आ जाएगा 6,35,000। वो सोने की चेन जो आपने 5 लाख रुपए की ली थी, 27% मुनाफा हुआ, वो 1,35,000 जो आप निकला, तो आपने वो बेची कितने की, 6,35,000 रुपये की। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज के लेक्चर पर कमेंट ज़रूर करना है और मुझे टॉपिक बताएं अपनी मर्ज़ी का, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ।